हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एलसीएम एचसीएफ सीखने वाले हैं, लेकिन वो भी बेसिक वाला नहीं। जब आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए एलसीएम तब संख्याएं क्या होंगी, या फिर आपको संख्याओं का अनुपात दिया जाए और फिर एचसीएफ दिया जाए तब वो संख्याएं क्या होंगी, या फिर आपको संख्याओं का अनुपात एलसीएम दिया जाए तो संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर आपको संख्याओं का अनुपात और उनका गुणनफल दिया जाए तो उनका एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। या फिर दो संख्याओं का योगफल उनका मासा दिया तो उनमें से सही संख्याओं का जोड़ा कौन सा होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट सवाल आज हम करने वाले हैं। मैं आपको इसको समझाऊंगा और इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि एक बार आपने समझ लिया ना तो इसको कभी आप भूल नहीं सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, क्या कहा है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, उनका एलसीएम है 84, तो संख्याएं क्या होंगी। तो आपको ये दो संख्याएं दी गई हैं। मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी बी है और आपको इनका अनुपात भी दिया गया 3:4। साथ ही आपको यहाँ पे एलसीएम भी दिया गया है और एलसीएम है आपका 84। संख्याएं बतानी है। तो जब बच्चा आपको संख्याओं का रेशियो पता हो और आपको इसका एलसीएम भी पता हो तो आपको संख्याएं कैसे निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका एलसीएम है 84, इस एलसीएम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो से, यानी कि रेशियो के गुणनफल से। 3:4 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 × 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 84 × 12 और 12 से बन जाए 84। तो यहाँ पे इनका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया वो है 7। और हमें तो बतानी है संख्याएं क्या हैं। तो आप देखिए ए का रेशियो कितना है 3 और बी का रेशियो है 4। तो आपकी जो संख्या होंगी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 3। ए के रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या आपकी 21, और दूसरी संख्या बी इज इक्वल टू जो रेशियो हमारा 4 उसकी फिर से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 28। तो आपकी संख्या हो जाएंगे 21 और 28। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। अगर आपको रेशियो दिया है तो आपको क्या करना है, ये जो एलसीएम दिया होगा इस एलसीएम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो से। डिवाइड करने के बाद जो भी आपकी संख्या आएगी उसी संख्या का एक बार मल्टीप्लाई कर देना पहली संख्या के रेशियो से और एक बार मल्टीप्लाई कर देना दूसरी संख्या के रेशियो से, और आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये तो इससे भी ज्यादा आसान होता है। यहाँ पर भी आपको दो संख्याओं का रेशियो दिया है 4:5। मान लीजिए आपकी जो संख्या है वो ए और बी है और इनका रेशियो है 4:5। और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 8। तो आपसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी। अब बच्चे अगर आपको संख्या निकालनी है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पहली संख्या निकालनी है तो जो भी आपको रेशियो दिया है इस रेशियो की मल्टीप्लाई पहले अनुपात से कर देना। 4 × 8 इज इक्वल टू 32। फिर जो आपकी दूसरी संख्या है इसका अनुपात 5 है तो दूसरी संख्या बी इज इक्वल टू हो जाएगी 5 × 8 इज इक्वल टू 40। तो आपकी संख्या हो जाएगी 32 और 40। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर? जब भी आपको संख्याओं का अनुपात और साथ ही इनका एचसीएफ दिया जाए, मासा दिया जाए, तो आपको बस संख्याओं के लिए क्या करना है, पहले रेशियो को फिर से अनुपात से गुणा करो और दूसरे रेशियो को भी अनुपात से गुणा करो, तो आपकी बारी बारी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगर इसके पीछे का आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं अगली क्लास में इसको बेसिक में भी आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगला सवाल देख लो, ये भी बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का अनुपात है 8:11, उनका एलसीएम है 528, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया है ये वाला, तो आप यहाँ से इस सवाल को रोक के पुश करके और इस सवाल को कर सकते हो, और मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे आपको संख्याओं का अनुपात दिया गया है 8:11, तो आपकी संख्या का रेशियो 8:11 है, और साथ ही इनका बच्चे एलसीएम भी आपको दिया गया है और इनका एलसीएम है आपका 528। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्याएं पता करनी होंगी, क्योंकि जब संख्याएं पता चलेंगी तो उनका योग तो आप बेसिक से निकाल ही लोगे। तो संख्या निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो भी आपका एलसीएम है उसको डिवाइड करना है अनुपात के गुणनफल से। अगर आपको एलसीएम दिया है तो अनुपात का गुणनफल 8 × 11 से इसको डिवाइड करेंगे। चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 8×6 = 48, बचे 4, 8×6 = 48 और 11 से 66 6 बार। उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है 6। अब हमें आसानी से संख्याएं पता चल जाएंगी। अगर मुझे निकालना है कि मेरी पहली संख्या क्या होगी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 × 6। मैंने पहले ही बताया था कि अनुपात एलसीएम को डिवाइड करते हैं अनुपात के गुणनफल से। जो भी संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई करें, 8×6 = 48। तो हमारी पहली संख्या आ गई कितनी, 48। अब हमें बी निकालना है, तो बी का अनुपात था 11। 11 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आ गया 66। अब हमें बताना था कि इनका सम क्या है, योग क्या है, ए प्लस बी का योग। तो ए प्लस बी का योग हम निकाल लेंगे, तो ए हमारा 48 आया और बी हमारा 66 प्लस कर लेंगे। और 8 और 6 14, 6 4 10 और 1 11। तो दोनों का जो योग है वो 114 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर।
देखो आपने अगर ये दोनों क्वेश्चन सीख लिए, पहला और दूसरा, फिर आपको संख्याओं का योग पूछ लेगा, संख्याओं का अंतर पूछ लेगा, संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, संख्याएं पता चली तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, उनका गुणनफल है 294, तो इस संख्या का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमें बताना है, लेकिन मैं सवाल में आपको दोनों चीजें समझा दूंगा, एलसीएम और अगर एचसीएफ पूछता तो भी कैसे करेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं अनुपात दिया है 2:3, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो संख्या ए और बी है इसका रेशियो है 2:3, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं को मान लेना है कि मान लो पहली संख्या जो है आपकी 2x है, जो भी अनुपात दिया है उसके अनुसार x मानेंगे, b इजकल टू आप मान लीजिए आपका 3x है। अब प्रश्न के अनुसार उसने कहा कि इनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 294, तो इसका मीन्स a कितना है 2x, इंटू में कितना 3x इज इक्वल टू 294, तो 3 टू जा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 294। यहाँ से बच्चे x स्क्वायर, देखो x के साथ जो भी गुणा में होता है वो इक्वल टू से दराकर डिवाइड में चला जाता है। 294 डिवाइड बाई 6, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54, तो बच्चे x स्क्वायर आपका आ गया कितना 49। अब यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर इजकल टू आपका 49 है, हमें क्या बताना है, x की वैल्यू पता करनी है पहले, तो x इजकल टू स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो x का मान आपका आ गया 7।